गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। आशा है कि आप हिंदी का काम ध्यानपूर्वक सुनकर और निष्ठापूर्वक हिंदी की कॉपी पर करते होंगे। बच्चों, आज मैं आपको ई पाठ्य पुस्तक हिंदी द्वितीय भाषा का पाठ नंबर 9 मन के जीते जीत, जो कि पेज नंबर 40, 41 और 42 पर है, आज करवाने जा रही हूँ। मन के जीते जीत लेखक डॉक्टर सुनील बहल द्वारा लिखित है। इसमें लेखक ने मन पर विजय पाने से ही सफलता मिलती है, इसका वर्णन किया है। इस पाठ में अनेक महान विभूतियां भी दर्शाई गई हैं, जिन्होंने अपनी विकलांगता पर विजय पाकर महानता प्राप्त की। ये महान विभूतियां कौन हैं और इन्होंने अपनी विकलांगता के दम पर कैसे सफलता प्राप्त की, पढ़ेंगे पाठ नंबर 9 मन की जीते जीत, पेज नंबर 40 पर। मन के जीते जीत, बेटा इसका अर्थ ये है कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वो सारे संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। पहला पैरा देखो, बच्चों हम जीवन में आने वाली छोटी छोटी परेशानियों से निराश और हताश हो जाते हैं। हताश होता है बेचैन। हमें अपने चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। हम थक कर बैठ जाते हैं, कभी भाग्य को, कभी अपने आप को, तो कभी किसी को कोसने लगते हैं। पर सोचो, रुकावटें किसके रास्ते में नहीं आती। सभी के जीवन में मुश्किल भरे पल आते हैं, पल होता है क्षण, किंतु उन मुश्किलों से पार वे ही जा पाते हैं जो उनके आगे सिर नहीं झुकाते, उनका दृढ़ता से सामना करते हैं। सामान्य व्यक्तियों की तो बात ही छोड़ो, दुनिया में ऐसे विकलांग व्यक्ति भी हुए हैं जिन्होंने अपनी विकलांगता को चुनौती के रूप में लिया और परिणाम ये हुआ कि खुद विकलांगता ने ही उनके अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के आगे घुटने टेक दिए। बेटा विकलांग होता है अंग सेहीन, जैसे किसी व्यक्ति का नेत्र नहीं है, किसी का कान नहीं है, किसी का हाथ नहीं है या किसी का पाँव नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं विकलांग। और इस पैरे में हमें लेखक ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमें जीवन में जो आने वाली मुसीबतों का है सामना डटकर करना चाहिए। इसी बात की प्रेरणा देते हुए वो अगले पैरे में क्या कह रहा है, देखो आइए। ऐसी विकलांग विभूतियों के बारे में, विभूतियाँ होती बेटा महान हस्तियाँ, जिसे बोलते हैं ऐश्वर्यशाली व्यक्तित्व के बारे में जानने वाली, जिन्होंने अपनी विकलांगता को जीवन के किसी भी मोड़ पर आरे नहीं आने दिया, बल्कि अपने मजबूत इरादों के बल पर सफलता की बुलंदियों को छुआ। बुलंदियां होती हैं आसमान को छूना, और दुनिया के लिए एक अनूठा उदाहरण बने। त्रेता युग में एक विद्वान हुए जिनका नाम था अष्टावक्र, 8 वक्र वाला। जब उनका जन्म हुआ तो वे 8 जगह से टेढ़े थे। 8 प्रकार की वक्रता के कारण ही उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। एक बार वे राजा जनक के दरबार में गए तो उसके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर सभी हंसने लगे। अष्टावक्र ने कहा, गन्ने के टेढ़े मेढ़े होने से उसकी मिठास में कमी नहीं आती, फूल की पंखुड़ी के टेढ़े होने से उसकी खुशबू खत्म नहीं हो जाती, और नदी की धारा के टेढ़े होने से उनका जल दूषित नहीं हो जाता। ये सुनकर राजा जनक तथा दरबारी न केवल लज्जित शर्मिंदा, बल्कि अष्टावक्र की विद्वता के सामने नतमस्तक हुए यानी कि उन्होंने अपना शीश झुका लिया। बेटा ऐसी एक और उदाहरण देखो बच्चों, हिंदी साहित्य में भक्ति काल में सूरदास का नाम उन्होंने अपने आराध्य श्री कृष्ण का वर्णन बड़े ही सजीव व प्रभावशाली ढंग से किया है। श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन जैसा भगत सूरदास ने किया, वैसा अन्यंत्र मिलना दुर्बल है। अन्यंत्र होता है बेटा दूसरी जगह, और दुर्लभ कठिन। पेज नंबर बेटा 41। उनकी अमरवाणी आज भी जन जन का कंठहार है। कंठहार है बेटा गले का हार। इसी तरह हिंदी साहित्य के अनमोल रतन जैसी भी एक आंख और कान से रहित थे। एक बार जब शेरशाह ने उनका उपहास उड़ाया तो उन्होंने कहा, उपहास होता बेटा मजाक, मोही का हंससी के कोहर रही, अर्थात तुम मुझ पर हंसे हो अथवा उस कुम्हार पर, ईश्वर जिसने मुझे बनाया है। कहने का भाव यह है कि तुम मुझ पर नहीं हंस रहे बल्कि भगवान पर हंस रहे हो, जिस भगवान ने मुझे बनाया है। ये सुनकर शेरशाह बहुत लज्जित हुआ और उन्हें बहुत सम्मान दिया। इनके महाकाव्य पद्मावत के कारण इन्हें महाकवि की उपाधि मिली। इसी प्रकार नेत्रहीन व गरीब होने के बावजूद मिल्टन कभी जिंदगी से निराश नहीं हुए, अपितु अंग्रेजी काव्य रचना में अद्वितीय स्थान हासिल किया। आज भी अनेक विद्वान उनकी कविताओं पर शोध करते हैं। शोध करना, खोज करना। बेटा यहाँ पर क्या किया, अष्टावक्र की उदाहरण मिली हमें, सूरदास की मिली, जयसी की मिली और साथ में मिली मिल्टन की। ये चारों विकलांग थे, फिर भी इन्होंने
अपनी विकलांगता को अपनी साहित्य रचना में आड़े नहीं आने दिया और इन्होंने अपनी मुसीबतों का डटकर सामना किया और संसार में अपना एक नाम कमाया। कैसे? बेटा देखो, अष्टावक्र के बारे में हमने जो पढ़ा, वे विकलांग होने के बावजूद भी एक महान हिंदी विद्वान बना। सूरदास जो जन्म से नेत्रहीन थे, पर उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन अपनी कविताओं में इतना सहज ढंग से किया कि ऐसा ढंग हमें कहीं और मिलना बहुत दुर्लभ है। और जैसी एक कान और एक आंख से रहित होने के बावजूद भी उन्होंने रानी पद्मावती की प्रेम कथा को इस तरह उजागर किया कि उन्हें महाकवि की उपाधि मिली। अगला पैरा देखो बेटा, भारतीय सिनेमा में प्रसिद्ध संगीतकार रविंद्र जैन का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। बचपन से ही इन्हें न के बराबर दिखाई देता था। आंखों के ऑपरेशन के बाद भी इनकी आंखें ठीक नहीं हुई, किंतु रविंद्र जैन की दृढ़ इच्छा शक्ति, एकाग्रता और आत्मविश्वास के आगे विकलांगता की एक ना चली। उन्होंने फिल्मों में अद्भुत संगीत दिया जो आज भी लोगों के मन मस्जिद पर छाया हुआ है। रामानंद सागर द्वारा टेलीविजन पर प्रसारित रामायण में भी इन्होंने ही संगीत दिया जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ। इसके अतिरिक्त उन्होंने अलिफ लैला, जय हनुमान, श्री कृष्णा आदि धारावाहिकों में भी कर्णप्रिय संगीत दिया। कर्णप्रिय जो कानों को अच्छा लगे। बेटा यहाँ पर क्या है, रविंद्र जैन, उनकी दृढ़ इच्छा और आत्मविश्वास को दर्शाया गया है। और साथ में हमें ये बताया गया है कि रविंद्र जैन ने बिना आंखों के भी इतने अच्छे संगीत हम लोगों को दिए जिसे आज भी सुनकर हमें बेहद खुशी होती है। अगला पैरा देखो बेटा, सुनने की लगभग शक्ति खो चुके विश्व के महान आविष्कारक होता है बेटा खोजकार, थॉमस अल्वा एडिसन से सारा संसार परिचित है। उन्होंने जीवन में अनेक कष्ट झेले किंतु कभी निराश नहीं हुए। उन्होंने 1000 से भी अधिक आविष्कार किए, जिनमें बिजली के बल्ब का आविष्कार दुनिया के लिए सबसे बड़ी देन है। बेटा हमारा जो बिजली के बल्ब का जो आविष्कार था वो किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने। वे पूरी तरह सुन भी नहीं सकते थे, किंतु उनके द्वारा किए गए ध्वनि से संबंधित आविष्कार जैसे माइक्रोफोन, फोनोग्राफ, कार्बन टेलीफोन ट्रांसमीटर आदि से लोग आश्चर्यचकित होते थे। आश्चर्यचकित, हैरान कि जो व्यक्ति पूरी तरह स्वयं सुन नहीं सकता वे किस प्रकार ध्वनि के हर पहलू को बखूबी समझ लेता है। निसंदेह विकलांगता उनके काम में कभी बाधक नहीं आई। बेटा यहाँ पर क्या है, अर्थात इन्होंने अपने आत्मविश्वास के बल से अपनी विकलांगता पर विजय पाई, तभी वो ऐसे काम कर पाए। इस तरह मात्र 3 वर्ष की आयु में नेत्रहीन हो जाने वाले लुई ब्रेन ने भी जीवन में अनेक कष्ट सहे। वे स्वयं दृष्टिहीन लोगों के स्कूल में पढ़े पर अध्यापक बने, किंतु उस समय तक नेत्रहीनों के लिए सीखने के लिए कोई बढ़िया तकनीक नहीं थी। तकनीक होता बेटा विधि। अतएव लुई ब्रेल ने अनथक प्रयत्नों के बाद नेत्रहीनों के लिए एक ऐसी लिपि का आविष्कार किया जिससे नेत्रहीन पढ़ने में समर्थ हो सके। इस लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। ये लिपि कागज पर उभरे चिन्ह होते हैं जिन्हें स्पर्श कर वे पढ़ते हैं। बेशक ये लिपि दुनिया भर में आज प्रयुक्त हो रही है। बेटा इसमें नेत्रहीन लुई ब्रेन के परिश्रम, साहस एवं आविष्कार को दर्शाया गया है और लुई ब्रेन के प्रयासों द्वारा ब्रेल लिपि के आविष्कार के बारे में भी बताया गया है, जो कि नेत्रहीन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है और इसका उपयोग आज भी हो रहा है। समाज सेवा में भी विकलांग कभी पीछे नहीं हटे। सुप्रसिद्ध समाज सेवी बाबा आमटे से भला कौन परिचित नहीं। इसका असली नाम बेटा पेज नंबर आगे 42 या 42 मुरलीधर देवीदास आप्टे था। वे स्वयं भयंकर अस्तित्व विकलांगता के शिकार थे, परंतु फिर भी उन्होंने अपनी सारी उम्र कुष्ठ रोगियों और समाज से परित्यक्त लोगों की सेवा में बिता दी। परित्यक्त होता है बेटा जो त्याग दिए जाते हैं, चाहे वो घर वालों की तरफ से चाहे वो समाज की तरफ से। महाराष्ट्र के वडोदरा के निकट आनंद वन आश्रम में इन्हीं की प्रेरणा व अनथक प्रयासों से अनेक कुष्ठ रोगी भीख मांगना छोड़ श्रम करके पसीने की कमाई करने में समर्थ हुए व सम्मान पूर्वक जीवन जीने लगे। बाबा आमटे को समाज सेवा के लिए भारत सरकार ने 1971 में पद्मश्री तथा 1986 में पद्म भूषण सम्मान किया। इनके अतिरिक्त इन्हें अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मान व पुरस्कार मिले। बेटा ये जो मुरलीधर देवीदास आमटे हैं, ये विकलांग होने के बावजूद भी विकलांग लोगों के लिए इन्होंने क्या किया, एक आनंद वन आश्रम बनाया
जहाँ पर इनके प्रयासों से ये जो लोग थे वो भीख मांगना छोड़कर परिश्रम करने लगे और उन्होंने अपना जो जीवन था वो सम्मान पूर्वक बिताया और इन्हें सरकार की तरफ से 1971 ईस्वी में पद्मश्री और 1986 में पद्म भूषण से सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला पैरा देखो बेटा। बच्चों, भारतीय क्रिकेट में विकलांगता के बावजूद जगह बनाना अपने आप में अनूठी बात है। ये करिश्मा कर दिखाया भारतीय स्पिनर चंद्रशेखर ने। उनका एक हाथ पोलियोग्रस्त हो गया था, किंतु फिर भी वे उसी पोलियोग्रस्त हाथ से बड़ी ही गेंदबाजी करते और बल्लेबाज को पैविलियन पहुंचा देते। उन्होंने भारतीय टीम की ओर से 58 टेस्ट मैच खेले और 7,199 रन लेकर 242 विकेट लिए। भारत सरकार द्वारा उन्हें अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जा चुका। बेटा ये देखो, ये भी जो था वो एक विकलांग था चंद्रशेखर, फिर भी उसने अपनी साहस के बल से, अपने मनोबल के द्वारा अर्जुन पुरस्कार को नवाजा और भारत सरकार की तरफ से 58 टेस्ट मैच खेले। भारतीय इतिहास में ऐसे ही व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपनी विकलांगता से कभी हार नहीं मानी, अपितु वीरता एवं साहस के बल पर दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाया। राणा सांगा ने बचपन में अपनी एक आंख खो दी थी और बाद में युद्धों में एक हाथ और एक पैर को भी इन्होंने खो दिया, किंतु इस विकलांगता का उनकी वीरता और साहस पर कोई असर नहीं पड़ा। बड़े बड़े शासक उनके नाम से थर थर कांपते थे। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी जैसे अनेक विरोधियों के दांत खट्टे किए। दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना। इसी तरह महाराजा रणजीत सिंह की चेचक के कारण एक आंख खराब हो गई थी, किंतु फिर भी वे निराश नहीं हुए। 19 वर्ष की आयु में उन्होंने लाहौर पर अधिकार कर लिया था। फिर धीरे धीरे जम्मू कश्मीर, अमृतसर, मुल्तान, पेशावर आदि क्षेत्रों पर इन्होंने अधिकार कर लिया। अपने कुशल प्रबंध, वीरता, न्यायप्रियता, दयालुता और दानशीलता के कारण महाराजा रणजीत सिंह को जाना जाता है। देखो बेटा, यहाँ पर लेखक ने राणा सांगा की वीरता, साहस और महाराजा रणजीत सिंह की वीरता और दयालुता को दर्शाया है। राणा सांगा की वीरता के कारण ही उसने क्या किया, इब्राहिम लोदी जैसे विरोधी के दांत खट्टे किए और महाराजा रणजीत सिंह जी एक आंख खराब होने के बावजूद भी उन्होंने जम्मू कश्मीर, अमृतसर, मुल्तान, पेशावर आदि देशों पर विजय प्राप्त की और अपने राज्य को सुदृढ़ बनाया। अतः बच्चों, यदि दिल में कुछ कर गुजरने की तमन्ना और जज्बा हो तो तमाम मुसीबतों को आखिरकार घुटने टेकने ही पड़ते हैं। अब आप ही बताइए, यदि इन विभूतियों ने जीवन के संघर्ष में अपनी हार मान ली होती तो क्या वे आज की दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत बन पाते? आइए, उठिए, अपने आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय, चित्त की एकाग्रता और अपनी शक्तियों को केंद्रित करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। कहा भी है कि भाग्य संवारता नहीं, संवारना पड़ता है। बेटा, इन पंक्तियों में लेखक क्या कहना चाहता है कि व्यक्ति का भाग्य अपने आप नहीं संवरता, बल्कि वे आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय और परिश्रम से बदलता है। और इसके लिए हमें क्या करनी चाहिए? लगातार परिश्रम। ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। कहते हैं कि और जो भगवान है परिश्रम करने वालों व्यक्तियों की ही सहायता करते हैं। बेटा, आज आपने मन के जीते जीत पाठ को पढ़ा और उसमें आपने क्या पढ़ा ये हम थोड़ा सा आपको बता दें। बेटा, इसमें जो लेखक है वो बच्चों को यही प्रेरणा देकर कहता है कि हे बच्चों, यदि दिल में कुछ करने की इच्छा हो और हिम्मत एवं साहस हो तो सभी मुसीबतें अवश्य खत्म हो जाती हैं। अब आप ही बताइए कि यदि सूरदास, जयसी, रविंद्र जैन, चंद्रशेखर, राणा सांगा, महाराजा रणजीत सिंह, लुई ब्रेल आदि महान विद्वानों ने अगर जीवन में संघर्ष में अपनी हार मान ली होती तो क्या वे आज इस संसार के लिए प्रेरणा स्रोत बन पाते? अर्थात नहीं। वे सभी विकलांग होते हुए भी संघर्ष करते रहे और विजयी हुए। इसीलिए दुनिया उनसे प्रेरणा ले रही है। इसलिए आओ फिर से अपने आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय, मन की एकाग्रता और शक्तियों को केंद्रित करें और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें। यहाँ सच ही कहा गया है कि भाग्य अपने आप नहीं संवरता, बल्कि उसे तो संवारना पड़ता है। ईश्वर भी संसार के केवल उन्हीं लोगों की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। इसलिए हम साहस, आत्मविश्वास, परिश्रम से आगे बढ़ें। हमारा यहाँ पर कहने का भाव ये है कि ये सूरदास, मिल्टन, जयसी, अष्टावक्र, महाराजा रणजीत सिंह जो जैसी विभूतियाँ हैं, हमें इनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए और हमें अथक प्रयास करते हुए सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। बेटा, अब मैं इसी से
संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने जा रही हूँ, जिससे आपको इस वीडियो को सुनकर और समझकर इसके उत्तर देने हैं। बेटा पहला प्रश्न इसका है, त्रेता युग में होने वाले विद्वान का क्या नाम था? दूसरा प्रश्न, सूरदास ने किसकी आराधना में काव्य रचना की? तीसरा प्रश्न, जयसी ने कौन सा महाकाव्य लिखा? चौथा क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? पांचवा, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? छठवां क्वेश्चन, महाराजा रंजीत सिंह ने कितनी आयु में लाहौर पर अधिकार कर लिया था? सातवां प्रश्न, भारतीय स्पिनर चंद्रशेखर ने भारतीय टीम की ओर से कितने टेस्ट मैच खेले? प्रश्न नंबर 8, महाराजा रंजीत सिंह की कौन सी बीमारी से एक आंख खराब हो गई थी? प्रश्न नंबर 9, रामानंद सागर द्वारा प्रसारित टेलीविजन पर रामायण को किस संगीतकार ने संगीत दिया? प्रश्न नंबर 10वां, बाबा आमटे का असली नाम क्या था? बेटा आपने मेरी इस वीडियो को अच्छी तरह से सुनकर और समझकर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और साथ ही साथ हमारे स्कूल का जो चैनल है अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू।